गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़ता है। इसलिए आप प्रयास निरंतर करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। ये मत सोचिए कि मेरी प्रयास विफल जा रही है। आप प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 2 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वी आर ललिताम्बिका को। वी आर ललिताम्बिका को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। उसका नाम क्या है? द लीजन ऑफ ऑनर। किसे सम्मानित किया गया? तो वी आर ललिताम्बिका को सम्मानित किया गया। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक वी आर ललिताम्बिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वी आर लतिथम्बिका को भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में उनके काम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2023 में पीएम मोदी को भी इस सम्मान से नवाजा गया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि वी आर ललिताम्बिका जी कौन है? तो ये इसरो की साइंटिस्ट है। हाल ही में इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। उसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? तो राइट आंसर होगा दिशा नायक। दिशा नायक हाल ही में इंडिया की पहली फीमेल एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। दिशा नायक ने भारत की पहली महिला फायर फाइटर बनकर इतिहास रच दिया है। उत्तरी गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी गोवा की दिशा नायक भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई है। दिशा गोविंद नायक ने क्रैश फायर टेंडर संचालित करने के लिए प्रमाणित होने वाली पहली महिला बनकर लिंग संबंधी बचाव को तोड़ दिया। दिशा नायक की यात्रा सराहनीय है और उनके दृढ़ संकल्प और प्रशिक्षण का प्रमाण है। तो हाल ही में दिशा नायक ने इतिहास रचा है, बिकमिंग इंडिया की फर्स्ट एवर फीमेल फायर फाइटर बनी है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा नागालैंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नागालैंड में हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यह देश के प्रसिद्ध और सबसे बड़े घरेलू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार हॉर्नबिल को सम्मान और श्रद्धांजलि देता है, जो विशेष रूप से नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है। आयोजन हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा कि स्टेटहुड ऑफ नागालैंड, नागालैंड का स्टेटहुड कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल भी 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यह महोत्सव नागालैंड में अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा कि नागा समुदाय के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। वीरा राणा को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में वीरा राणा जी को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी। वीरा राणा मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी वीरा राणा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति उन्हें मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्य सचिव की भूमिका संभालने वाली दूसरी महिला नौकरशाह बनाती है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी। याद रखिएगा, निर्मला बुच जी पहली चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश की। और अभी हाल ही में वीरा राणा को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो अपॉइंटेड से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस 2023 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन पहल और कन्वर्जेंस सोसाइटी और उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद इसमें भागीदारी निभा रहे हैं।
आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस की टैगलाइन है एक साथ लड़े, एक साथ जीते, यानी फाइट टुगेदर और विन टुगेदर और थिंक टुगेदर, यानी एक साथ सोच भी होनी चाहिए। इसका टैगलाइन रखा गया है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य खतरों से संभावित नुकसान को कम करना या उससे बचना, आपदा के पीड़ितों को त्वरित और उचित सहायता सुनिश्चित करना है और तेजी से और प्रभावी वसूली प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माइकोंग किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार के द्वारा हाल ही में आया साइक्लोन मिचुआंग के नाम जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, उसका नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया है। उसका नाम क्या है? द मिचुआंग साइक्लोन। देखिए, मिचोंग का नाम म्यांमार के सुझाव पर रखा गया है। यह हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात है। भारत मौसम विज्ञान में 27 नवंबर को एक मौसम पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 1 दिसंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान माइचोंग आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर अप्रैल और दिसंबर के बीच आता है। तो हाल ही में बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट एक साइक्लोन जिसका नाम मिचुआंग रखा गया है म्यांमार के द्वारा। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का दमोह जिले में देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मिलने जा रहा है। वन विभाग के एक जानकार अधिकारी ने यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने दमोह में दुर्गावती अभयारण्य के साथ नोरादेही अभयारण्य के विलय को हरी झंडी दे दी है, जिससे लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर में एक विशाल बाघ अभयारण्य का निर्माण होगा और यह भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुना सागर श्री शैलम बाघ अभयारण्य है। नल्लामाला जंगल में स्थित रिजर्व 5 जिलों कुर्नूल जिला, प्रकाशम जिला, गुंटूर जिला, नालगोंडा जिला और महबूबनगर जिले में फैला हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर वर्ष वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति समर्थन दिखाने और एड्स के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस का इतिहास 1 दिसंबर 1988 से शुरू होता है, जब इसे पहली बार मनाया गया था। इस दिन की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के द्वारा एड्स महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में और जागरूकता बढ़ाने, सहायता प्रदान करने और एचआईवी एड्स के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करने के साधन के रूप में की गई थी और इसलिए हर वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो WHO के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने पहला साउथ एशियन कंट्री बन गया है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है सेम सेक्स मैरिज को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मामला दर्ज करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेपाल दक्षिण एशिया में समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। यह घटना पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के डोडी ग्रामीण नगर पालिका में घटी, जहां 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक पुरुष सुरेंद्र पांडे के मिलन को कानूनी मान्यता दी गई। इस अंतरिम आदेश ने नेपाल में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की आधिकारिक मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। तो यहाँ तक हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज खत्म होता है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ प्रॉब्लम्स आई है, इस वजह से डेली करंट अफेयर सीरीज की पूरी सीरीज नहीं आ पा रही है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।